बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को वार्निंग दी है, यदि सैटरडे 12 पीएम तक इजरायली हॉस्टेजेस को हमास नहीं लौटाता है तो गाजा में फिर से युद्ध स्टार्ट कर देंगे। और ट्रंप ने भी इजराइल का साथ देते हुए यह कहा कि यदि हमास इजराइल की शर्तों को नहीं मानता है तो लिटरली गाजा में फिर से तबाही आ जाएगी। हमास ने इन चेतावनी को नकारते हुए कहा कि शेष बंधकों की रिहाई तभी होगी जब सभी पक्ष युद्ध विराम की शर्तों को पूर्णतः मानेंगे। यूएस प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि सैटरडे 12 पीएम तक यदि हमास शेष बंधकों को नहीं छोड़ता है तो इजराइल हमास सीज फायर को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो गाजा में फिर से तबाही आ जाएगी। ट्रंप ने साथ ही साथ मिस्र और जॉर्डन को भी यह चेतावनी दी है कि दोनों देश अगर गाजा के लोगों को नहीं अपनाते हैं तो अमेरिका इनकी एड को रोक सकता है। रिसेंटली ट्रंप ने यह कहा था कि फिलिस्तीनियों को गाजा में फिर से लौटने का अधिकार नहीं है, अमेरिका गाजा को ले लेगा और गाजा को एक नए सिरे से डेवलप किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो अमेरिकी मीडिया भी अमेरिका के इस कदम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका को सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि उनके पास ना एक बहुत बड़ी मीडिया बैकिंग है जो अमेरिका के नैरेटिव को बड़े आराम से दुनिया के सामने रखती है। सोच के देखिए, अगर रूस ने, चीन ने या भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया होता तो अमेरिकी मीडिया उसे कैसे पेश करती। और कहीं ना कहीं इससे ना बड़े देशों से छोटे देशों को जो खतरा अभी तक था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और यह ग्लोबल पीस के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। देखने वाली बात ये है ना कि आने वाले समय में जब अमेरिका और इजराइल यह सब कर रहे होंगे तो यूएन में ज़रूर कोई ना कोई रेजोल्यूशन लाया जाएगा। तब यह देखना होगा कि उस रेजोल्यूशन पर भारत का रिएक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली पीओके में ना एक बहुत टेररिस्ट लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और इसमें लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद जैसे बड़े यूएन डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स ने भाग लिया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारत के द्वारा पैलेस्टीन की इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करने के बावजूद भी हमास ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने भारत के खिलाफ इन आतंकी संगठनों का साथ देने का वादा भी कर दिया। यह देखना होगा कि अगर इजराइल फिर से गाजा की बॉम्बिंग करता है तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में ना इनस्टेबिलिटी फिर से और बढ़ेगी, और यह देखना होगा कि इस पे मिडिल ईस्ट के बड़े देश उनका क्या रिएक्शन होगा, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसे देश कैसे रिएक्ट करेंगे। हालांकि ईरान क्या कदम उठाएगा यह थोड़ा देखने लायक होगा, क्योंकि अब जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट नहीं है तो शायद ईरान जो भी कदम उठाएगा, जो भी फैसला लेगा, बहुत सोच समझ के लेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से पनिश करने वाले हैं। और दो बड़े मेजर पावर्स जैसे रूस और चीन का भी इस पे क्या रिएक्शन होगा यह देखने लायक होगा। खासकर चीन का क्या रिएक्शन होगा कि जो फिर से नई ट्रेड वॉर चीन और यूएसए के बीच में स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद चीन का क्या रिएक्शन होगा। आपका क्या मानना है आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में क्या होगा और कैसे कैसे परिस्थितियां बदलती जाएंगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।